1500 साल पहले बिहार की इस भूमि पर दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आते थे। ये भूमि है नालंदा की। एशिया तो हम कह सकते हैं चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, इसके तो हमें प्रत्यक्ष एविडेंसेस हैं। सेंट्रल एशिया के देश हैं, वहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी ज्ञान के पिपासु यहाँ आए। कभी कितनी जीवंत थी ये नालंदा यूनिवर्सिटी की। यहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते थे और अब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो सिर्फ खंडहर सा नजर आ रहा है। सिर्फ एक साथ करीब 1,000 विद्वान रहते थे और करीब 8 से 10,000 विद्यार्थी रहते थे। ये स्ट्रक्चर हॉस्टल का है सर। अच्छा। हाँ, एक छात्रों का एक कमरे होते थे। हाँ। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। हाँ, दीवार की मोटाई यहाँ भी 6 फीट है ना। संपूर्ण भारत का इतिहास अगर हम देखें तो एक लंबे समय तक जो बिहार का इतिहास है वही भारत का इतिहास है। इसकी जो लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं, रत्नोदधि, रत्नरंजा की 9 मंजिली इमारतें होती थी, जैसा हमें साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है। नालंदा अपने द्वार पंडितों के लिए जाना जाता था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी कोई आसान काम नहीं था। ये दुनिया का सबसे मुश्किल एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था और इस टेस्ट की शुरुआत इन दरवाजों से होती थी। अगर द्वार पे वो पास होता था तो फिर उसको अंदर जाने का मौका मिलता था और अंदर 2 फिर से टेस्ट होते थे। तो मान लीजिए अंदाजा कुछ ऐसा था कि 100 लोग आते थे टेस्ट देने, तो 20 मुश्किल से सिलेक्ट हो पाते थे। नालंदा वॉज ओपन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिबेट। तो ये वही प्लेटफॉर्म है, अब मान लीजिए ये वही मंच है जहाँ पर टीचर बैठते थे। ये गुंबद की जगह है, यहाँ टीचर बैठते थे और सामने छात्र बैठते थे, उनसे फिर संवाद होता था, बहस होती थी, डिबेट होती थी। बारहवीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। उसके बाद से 1811-12 तक देश को, दुनिया को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई नालंदा की ऐतिहासिक पुरानी यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी। टेक्सचुअल सोर्सेस से तो वहाँ पे वे इस्लामिक इन्वेजन की बात प्रत्यक्षतः जाहिर है, और जब हम आर्कियोलॉजिकल भी सोर्सेस देखते हैं तो वहाँ भी हमें जली हुई ईंटों के निशान हैं, जले हुए चावल आपको मिल जाएंगे म्यूजियम में। यहाँ दीवार जलने का अवशेष मिलता है ना। तो नालंदा को जलाने की निशानियाँ आज तक जीवित हैं, देख लीजिए। और लोग कहते हैं कि 3 महीने तक यहाँ की लाइब्रेरी और सब जला था, तो उसके अवशेष आज तक जीवित हैं। नालंदा ने डिस्ट्रक्शन के बाद किताबों में बस मौजूद रहा। रीडिस्कवरी इसकी होती है 19वीं शताब्दी में। तो ये जो मंदिर संख्या 3 आपने देखी, वो 1919 जब खुदाई शुरू हुई, उससे पहले इस तरह से मिट्टी के टीले जैसा था, कुछ नज़र नहीं आता था। कुछ नहीं। और बाद में फिर जो है कनिंगम जैसे लोगों ने जो है उनका अपना एजेंडा था और उसी एजेंडा के तहत इन्होंने ये सारी एक्सकैवेशंस की, हमारे ग्रंथों को एडिट किया, ट्रांसलेट किया, पढ़ा और हमारे इतिहास को लिखा अपने तरीके से, अपने एजेंडा के हिसाब से। नालंदा का पतन सिर्फ नालंदा का ही पतन नहीं है, ये पूरी भारतीय संस्कृति, दार्शनिक परंपरा का पतन है। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बन के तैयार हुई है, यहाँ 17 किलोमीटर दूर राजगीर में। हाँ भी करीब बताया जा रहा है 20 देशों के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो उसको भी आपको दिखाएंगे।